नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, बात की जाए 3 दिन के कंटिन्यूसली हॉलीडे के बाद दोस्तों हम लोग फिर चले हैं कि मार्केट की शुरुआत हो गई। और जी हाँ, सो कल से एक नया ट्रेडिंग वीक ही नहीं बल्कि एक ट्रेडिंग मंथ आप कंसिडर कर सकते हैं, जहाँ से स्टार्ट होते हुए देखने को मिलेगा। जहाँ पे दोस्तों इस मंथ में, इस वीक में काफ़ी बहुत बड़ा बड़ा चीज़ इवेंट हमें देखने को मिलेगा। पिछले कुछ समय से दोस्तों अगर आप गौर किए होंगे तो ग्लोबल मार्केट काफ़ी तेज़ देखने को मिल रहे थे, लेकिन यस, हमारे मार्केट पे कुछ खबर हमें देखने को मिल रही है। तो इस वीक मार्केट में कौन कौन से न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से मार्केट के मूड में पॉजिटिव या फिर नेगेटिव सेंटीमेंट देखने को मिलेगा। करना क्या है दोस्तों, और मार्केट की दिशा क्या होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए, मार्केट जैसा चलेगा हमारा पोर्टफोलियो भी वैसा चलेगा। तो मार्केट में कौन कौन से न्यूज़ आ रही हैं जिसकी वजह से मार्केट में तेज़ी भी पॉसिबल हो सकती है और मंदी भी आ सकती है। तो जी हाँ दोस्तों, कुछ कुछ बातें हैं जिसका आपको अपडेट रहना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो इस वीडियो में दोस्तों वही बात होगी। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस, आज है अप्रैल 4 और आप देख सकते हैं कि सीधा दोस्तों 7 अप्रैल को मॉनेटरी पॉलिसी, आपको पता है कि आरबीआई के द्वारा होती है एमपीसी मीटिंग, वो हमें देखने को मिलेगी। जहां दोस्तों हमें बहुत सारे जो मुद्दा है दोस्तों उसके ऊपर डिस्कशन देखने को मिल सकता है। इकोनॉमी को लेके हमें कमेंट्री देखने को मिल सकती है, इन्फ्लेशन को लेके और खासकर दोस्तों कोविड-19 को लेके। इसके पहले आपको पता है कि जो हमारे गवर्नर है शक्तिकांता दास जी ने, उन्होंने दोस्तों ये बात बताई थी कि यस, कोविड का बढ़ना अपने आप में ही चिंता वाली बात है, लेकिन यस, जो सेकेंड वेव ऑफ कोविड वो उतना इम्पैक्ट नहीं डाल पाएगा। इसके पीछे उन्होंने वजह बताई थी कि सबसे पहले 1 साल पहले कोविड के नेचर के बारे में कोई नहीं जानता था, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, उस समय वैक्सीन अवेलेबल नहीं था। और तीसरा, पैनिक सेलिंग मार्केट में देखने को मिला था और सब जगह पे लॉकडाउन की वजह से बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट हमें देखने को मिला था। तो उतना अभी फियर नहीं है, लेकिन यस, उन्होंने ये भी बताया था कि आने वाले टाइम में वैक्सीनेशन ड्राइव भी और बढ़ सकते हैं। आपको पता है कि वैक्सीन ड्राइव बढ़ेंगे तो अपने आप में ही थोड़ी सी जो चिंता है वो लोग कम करेंगे। तो इसीलिए दोस्तों कोविड के ऊपर भी कमेंट्री देखनी बनती है, क्योंकि कोविड के केसेस बेकाबू हो रहे हैं। तो इस बार कोविड को लेके उनका क्या कमेंट्री आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इन्फ्लेशन दोस्तों कैसा रहा, नहीं रहा, और कैसे इन्फ्लेशन को रोक सकते हैं। और खासकर दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको पता है कि बहुत ही इमेंस लिक्विडिटी मार्केट में छोड़ा गया था। कब तक दोस्तों ये लिक्विडिटी का जो बाहर है वो कंटिन्यू रहेगा। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट में अगर चेंजेस नहीं आते हैं तो ऑफकोर्स दोस्तों मार्केट में एक लिक्विडिटी बनी रहेगी। तो कब वो टाइटनिंग हमें देखने को मिल सकता है और क्या होगा पूरा कहानी दोस्तों, ये एमपीसी मीटिंग में ही हमें कंक्लूजन देखने को मिलेगा। तो आपको दोस्तों एकदम नज़र बनानी है कि एमपीसी मीटिंग में क्या न्यूज़ निकल के आते हैं, जिसकी वजह से मार्केट ज़रूर दोस्तों पॉजिटिव या फिर नेगेटिव रिएक्ट करता है। लेकिन ओवरऑल ये माना जाए दोस्तों, मेरी भी मानना यही है कि पॉजिटिव ही आएगा, जो रेट है वो अनचेंज रहेंगे। और इन्फ्लेशन को लेके भी या फिर ऑप्टिमिज्म वाला ही कोई बयान सामने आ सकता है। देखना बनता है कि कोविड के सेकेंड वेव को लेके दोस्तों इनका क्या पक्ष देखने को मिलेगा। दूसरा दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको पता है कि कोविड के केसेस अपने आप में ही बहुत चैलेंजिंग बन चुके हैं। और डे बाय डे दोस्तों जो कोरोना का ग्राफ है ऐसे भाग रहा है और ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि 30 लाख वैक्सीन पर डे हमें टीकाकरण देखने को मिल रही है। यही बस एक आराम की बात है, जहाँ पे लोग उतना पैनिक नहीं कर रहे हैं जितने इसके पहले थे। महाराष्ट्र गवर्नमेंट की बात की जाए, उद्धव जी जो उनके सीएम है महाराष्ट्र के, तो उन्होंने बताया भी था कि हमें कुछ प्रोटोकॉल्स फॉलो करवाने हैं, लेकिन लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से फर्दर कभी ज़रूरत पड़े तो लॉकडाउन भी लग सकता है। लेकिन उन्होंने ये भी बताया था कि लॉकडाउन वो अभी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके पास करो या फिर मरो की कंडीशन दिखाई पड़ती है। लेट्स सी दोस्तों कि उनका स्टैंड क्या रहेगा, वो क्या डिसाइड करते हैं। लेकिन अपने आप में दोस्तों आप देख सकते हैं कि फ्राइडे तक 89,000 केसेस हमें देखने को मिले थे। लेकिन अभी की बात की जाए, अगर आप देखें सैटरडे को 93,000 केसेस आ गए हैं, जो अपने आप में दोस्तों हिस्टोरिकल लेवल पे। और महाराष्ट्र की बात की जाए तो हॉटस्पॉट बन चुका है, तकरीबन 50,000 केसेस डेली आ रहे हैं। बहुत सारे अभिनेता और अभिनेत्रियों को दोस्तों ये फिर से हमें देखने को मिल रहा है कि उनको भी कोविड हो गया, जैसे हमें इसके पहले साल देखने को मिला था। तो ये अपने आप में ही चिंता वाली बात है। तो इधर पे क्या हमें न्यूज़ देखने को मिलती है, वैक्सीनेशन ड्राइव को लेके क्या हमें प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, ये भी देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी दोस्तों ये कंट्रोल में आ जाए, बिकॉज ये अगर जब तक रहेगा, ये हमारा अंदरूनी मामला है, जिसकी वजह से मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव ट्रीट कर सकता है। इस बात को आप नोट करके चलें। उसके बाद दोस्तों बॉन्ड यील्ड बहुत ही बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि यूएस बॉन्ड यील्ड बढ़ना अपने आप में ही बहुत सारे एफआईएस को एफपीआईस को अट्रैक्ट करता है। तो अगर आप देखें तो यूएस बॉन्ड यील्ड हैज़ बीन मूविंग इन द रेंज अराउंड 1.7% एंड गेन नियरली 4% इन द लास्ट 1 वीक अमिड इंप्रूविंग आउटलुक ऑन यूएस इकोनॉमी रिकवरी। दोस्तों यूएस की हमने बात बताई कि
लाइक 33,000 के ऊपर उनके इंडेक्स चल रहे हैं, जहाँ पे इकोनॉमिक रिकवरी भी ठीक ठाक चल रहा है। उसके बावजूद भी 4% जो बॉन्ड यील्ड में गेन देखने को मिला था। इसका मतलब ये है कि बॉन्ड यील्ड दोस्तों अभी भी ये बतला रहा है कि इकोनॉमी तो तेज़ हो रही है, लेकिन अभी भी अनसर्टेनिटीज़ हैं, और जैसे जैसे ये बॉन्ड यील्ड बढ़ेंगे वैसे वैसे एफआईआईज़ का पैसा भारतीय बाजार से निकलेगा। बिकॉज बॉन्ड यील्ड का बढ़ना अपने आप में ही जो डेवलपिंग कंट्री है उससे पैसा को थोड़ा सा निकालना का सही मौका होता है अकॉर्डिंग टू बड़े एफ पी आईज एंड मीन्स एफ आई आईज। तो ये देखना बनता है कि बॉन्ड यील्ड कब तक कंट्रोल में आएंगे, और सही में हिस्टोरिकल लेवल पे चल रहा है। तो इस पे दोस्तों आपकी नज़र होनी चाहिए, बिकॉज ये जितना बढ़ेगा एफ आई आईज उधर पे इंटरेस्टेड होंगे, और बहुत ही स्टेबल रिटर्न होता है 10 साल का बॉन्ड यील्ड को पता ही है, जहाँ पे वो कोई भी लफड़ा नहीं चाहते हैं और सीधा उनके पैसे बनते हैं तो वो उधर पर जाएंगे। तो बॉन्ड यील्ड का बढ़ना अपने आप में ही एफ आई आईज के पैसे को निकालने के लिए मजबूर कर सकता है। दोस्तों ये बहुत बहुत वेरी इंपॉर्टेंट मैं पॉइंट बता रहा हूँ, अर्निंग्स का सिलसिला चालू है, जिससे मैंने बताया कि मार्केट जिस हिसाब से रिएक्ट नहीं कर रहा है कोविड की वजह से। ऐसा क्यों? बिकॉज कोविड के केसेस अगर इतने बढ़ रहे होते हैं इसके पहले तो मार्केट 101% रिएक्ट करता है, लेकिन इसलिए अभी उतना नहीं कर रहा है और 15,000 के लगभग दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि दोस्तों हमें जो मार्च क्वार्टर के एंड में जो Q4 के नंबर्स आने वाले हैं वो सबसे पहले दिखाई पड़ेंगे, और मार्केट इसको लेके दोस्तों बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखा रहा है। अगर आप देखें क्लियर कट तो द मार्च quarter earning season will kick off soon, so the gradually the focus will shift to earnings. So far expert feel the corporate numbers could be strong following better than expected in the numbers of previous 3 quarters। जी हाँ दोस्तों, मेरा भी अनुमान है कि प्रीवियस 3 क्वार्टर से जो नंबर्स हैं वो और भी अच्छे देखने को मिल सकते हैं। तो इसीलिए जो Q4 के नंबर्स हैं अपने आप में दोस्तों बहुत बड़ी बात है। अगर ये नंबर्स अच्छे रहेंगे, इंप्रूविंग रहेंगे, तो लोगों के अंदर इस बात का फियर नहीं रहेगा कि चलो यार कल अगर कुछ लॉकडाउन होता भी है तो हमारी इकनॉमी बाउंस बैक करेगी। आईएमएफ की बात की जाए, फिच की बात की जाए, तो उन्होंने भी ये बताया है कि हमारी इकनॉमी अच्छी खासी बाउंस बैक कर सकती है। तो इस बात पे भी आपको ध्यान होना चाहिए। यही दोस्तों 3-4 मोटे मोटे पॉइंट हैं जो अपने आप में ही बहुत ही बड़ी बात है, चाहे वो एमपीसी की मीटिंग की बात हो, चाहे कोरोना वायरस के ग्राफ की बात हो, चाहे वो बॉन्ड यील्ड को लेकर न्यूज़ आए, या फिर दोस्तों अर्निंग्स की न्यूज़ आए। तो गाइस अगर आप बात की जाए ग्लोबल मार्केट का, पता है जैसे मैं बताया कि डीजीआई की बात की जाए तो अपने आप में हिस्टोरिकल लेवल हाई पे चल रहा है, और ऑफकोर्स 33,000 के ऊपर दोस्तों और भी सेंटीमेंट को ट्रिगर करता है। अगर आप नैस्डैक की बात की जाए, फुटसी की बात की जाए, सब ऑल टाइम हाई पे हैं। तो अगर दोस्तों जब तक ये मार्केट तेज रहेगा ग्लोबल मार्केट, तो हमारे निफ्टी को एक बहाना मिल जाएगा कि चलो तेजी बरकरार रखें। लेकिन ध्यान रखिएगा फ्रेंड, जैसे ही ये अगर रेड आएगा तो हमारा मार्केट दोस्तों इनसे ज़्यादा गिर सकता है, क्योंकि हमारे मार्केट में एक और न्यूज़ है कोरोना वायरस। इसीलिए अगर ठीक है, जब तक सब तक सही है तब तक ये हमारा मार्केट भागेगा, लेकिन जैसे ही न्यूज़ गलत आती है तो हमारे मार्केट में दोस्तों जोरदार गिरावट देखने को मिल सकती है। तो गाइस गिरावट और तेजी तो भाई ये तो निफ्टी के बुल्स और बियर्स तो भाई भाई और ज़िंदगी भर चलेंगे। लेकिन जैसे मैं बताया कि हमें दोस्तों इधर पे लॉन्ग टर्म निवेशकों का फ़ायदा यही होता है। ट्रेडर लोग में मार्केट होगा और वो कोई पुट बेचेगा तो कोई पुट खरीदेगा, कोई कॉल बेचेगा कोई कॉल खरीदेगा। ये ऑप्शंस और फ्यूचर में ट्रेडिंग होती है दोस्तों, उधर पे बहुत ज़्यादा लाखों करोड़ों का मैटर होता है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि उसके बाद जब सेंटीमेंट ठीक होते हैं तो निफ्टी को भागना ही है। तो इधर पे एक रेंज बाउंड देखने को मिल रहा है, और ऐसे दोस्तों डिप में आपको खरीदना है जहाँ पे लॉन्ग टर्म निवेश बन सकता है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि 1 मंथ के चार्ट में दोस्तों क्या हमें देखने को मिला। तो इधर पे दोस्तों पैनिक करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जैसे मैंने बताया कि अर्निंग्स पे ही पूरा मार्केट चलता है और पूरा सीजन दोस्तों इसी पे डिसाइड होता है। आपको पता है कोरोना वायरस की वजह से निफ्टी गिरा, लेकिन आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 महीने के बाद दोस्तों निफ्टी ने नया हाई लगा दिया, और जिनको फियर था वो पूरा मार्केट छोड़े भी और आज पछता भी रहे हैं। इसलिए मार्केट गिरावट में फ़ायदा लीजिए। बहुत सारे बड़े बड़े अथॉरिटी बैठे हुए हैं, आरबीआई बैठा हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट है। बात की जाए हमें फेड को भी भूलना नहीं चाहिए, तो वो लोग भी बैठे हुए हैं मार्केट को सुधारने के लिए मूड उनका। तो अगर आपको गिरावट मिले लॉन्ग टर्म में दोस्तों, ये सब अगर आप पीछे देखेंगे तो आपको हंसी आएगी कि काश मैंने इधर पे खरीदा होता। तो इधर पे इन सब न्यूज़ से परिचित रखिए। लेकिन जब तक मैंने बताया कि ग्लोबल मार्केट क्रैश नहीं होता, हमारे मार्केट में गिरावट की संभावना उतनी नहीं है, और गिरता भी है तो बिंदास उठाइए। और जो एसटीएफ के टॉपिक है, आपको मैंने एमओएस का ताकत ही बताया है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का ताकत, जहाँ पे आपको गिरने की संभावना कोई स्टॉक में कम होती है और बढ़ने की संभावना ज़्यादा, उधर पे बाइंग करिए। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, जहाँ पे आप बिना पैनिक के बाइंग करते रहिए। लेकिन इस न्यूज़ को भी देखिए और गूगल करते रहिए, देखिए अच्छे अच्छे ऐप्स को डाउनलोड करिए, खासकर ईटी को, और उसके बाद जाके हमें ट्रैक करना है न्यूज़ को, जिसकी वजह से हमें मार्केट के मूड को पता चले और मार्केट में हम लोग पहले से डिसाइड कर पाएँ। तो मेरे हिसाब से दोस्तों आउटलुक अभी भी लाइक पॉजिटिव दिखाई पड़ रहा है। कब? जब ग्लोबल मार्केट तेज है तभी। लेकिन जैसे ही ग्लोबल मार्केट दोस्तों घूमेंगे, पलट जाएंगे, थोड़ा सा करेक्शन होगा। अगर हमारा मार्केट दोस्तों 1% गिरता है तो ग्लोबल मार्केट को आधा % गिरना पड़ेगा। इस बात को आप ध्यान लेके चले तो उसी हिसाब से। लेकिन लॉन्ग टर्म में दोस्तों सारे न्यूज़ फैक्टर इन होते हैं, तो आपको अपना
GTT लगा के रखना है और पैसे तैयार रखने हैं ST फिल टॉपिक में दोस्तों। कभी भी गिरावट हो उधर पे आपको उठा लेना है। सो फॉर टाइमिंग दैट्स एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। कंटेंट सही लगा तो एक लाइक कर दिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं। कोई स्टॉक रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करेगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी हैं, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। गॉड ब्लेस यू ऑल।